जब लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तब जेडीयू और टीडीपी एनडीए के सपोर्ट में आई। ये दोनों ऐसी बड़ी पार्टियां थी जिन्होंने एनडीए के प्रति हर उस शंका को पीछे छोड़ा जिसमें दोनों पार्टियों के पलट जाने की बात कही थी। लेकिन तभी से बिहार के नेताओं को लग रहा था कि केंद्र में उनकी गठबंधन की सरकार बनने से इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा शायद मिल जाएगा। हालांकि तब से ये सवाल बीच में थोड़ा ही शांत हुआ था, लेकिन अब ये सवाल एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है। इसकी वजह है कि केंद्र सरकार द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन करना, जिसमें इस बार बिहार से 3 केंद्रीय मंत्रियों को इसका मेंबर बनाया गया है। केंद्र का ये फैसला बिहार के लिए बेहद खास माना जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये फैसला बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया था, जिसमें देश की योजनाओं और इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़े कई खास फैसले लिए गए। उस समय से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष रहे, पर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल करते हुए एनडीए के सहयोगियों को भी इसमें भरपूर जगह दी। वैसे तो इसमें दूसरे कई राज्यों और पार्टियों के सदस्य भी शामिल हैं, लेकिन बिहार के लिहाज से ये फैसला सबसे खास है। बिहार से इसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, लल्लन सिंह और जितिन राम मांझी हैं। सरकार के इस फैसले पर सबसे पहली प्रतिक्रिया अशोक चौधरी की तरफ से आई, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार लगातार बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि बिहार तेज गति से विकास कर सके। बावजूद इसके बिहार तेज गति से विकास नहीं कर पा रहा। ऐसे में अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज मिलता है तो बिहार बहुत जल्द विकसित राज्य बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अशोक चौधरी कहते हैं कि अब जब केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है और नीति आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसमें बिहार के 3 नेताओं और अनुभवी नेताओं को सदस्य बनाया गया है, तो बिहार की मांग को मजबूती से उठाया जाएगा। दरअसल नीति आयोग ने पहले एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो मापदंड है उन पर बिहार खरा नहीं उतरता। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के बाद बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाते हुए मांग की थी कि इन मापदंडों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य को खास राज्य का दर्जा दिया जा सके और बिहार का विकास हो सके। हालांकि केंद्र सरकार अब तक इस मुद्दे पर यह बात कहती आई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जो है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बिहार के जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी नीति आयोग के पुनर्गठन होने और बिहार के 3 वरिष्ठ नेताओं का उसका सदस्य बनने को बहुत खास बता रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि राज्यों के लिए ये मापदंड में बदलाव करना बिहार के लिए रास्ता खोलने जैसा आसान काम हो जाएगा। खैर, आपको बता दूं कि पुनर्गठन नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ही रहेंगे। वहीं उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया है। इसमें 4 सदस्य बीके सासवत, डॉक्टर वीके पाल, अरविंद बिरमानी और प्रोफेसर रमेश चंद को फुल टाइम मेंबर बनाया गया है। एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण को शामिल किया गया है। अमूमन नीति आयोग देश के विकास की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी तैयार कर योजनाओं का दस्तावेज तैयार करता है। साथ ही ये राज्यों के साथ मिलकर स्टेट लेवल पॉलिसीज और स्कीम्स को भी तैयार करने का काम करता है। इसके अलावा राज्यों की जरूरतों और फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर ये पॉलिसी को तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग स्टार्टअप को बढ़ावा देने में सरकार को सुझाव भी देता है। नीति आयोग में सरकार के डिपार्टमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, थिंक टैंक, एनजीओज और सिविल सोसाइटीज के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में पार्टी रिप्रेजेंटेटिव भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे नीति आयोग में प्रैक्टिकल और इफेक्टिव पॉलिसीज बनाने में मदद मिलती है। सहयोगी पार्टियों की तरफ से उठाए गए मुद्दों ने नीति आयोग को जमीनी हकीकत के बारे में बताया है और उसी के हिसाब से नीतियों को बनाया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जेडीयू के लिए ये वाकई में माकूल समय है जब केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है और केंद्र में जेडीयू की धमक भी है? क्या इसका फायदा उठाकर जेडीयू बिहार के लिए खास दर्जा दिलवा पाएगा? क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया।